भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा मदन मोहन जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो आज हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री राधा मदन मोहन जी के परमानंदम्पा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का प्राप्त हो रहा है। भागवत विधि का यह सुंदर लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री राधा मदन मोहन जी, श्री गौर निताई जी, उनके परिकर से के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी महाप्रभु भक्तवृंद, His Grace सूरदास प्रभु, His Grace नरसिम्हा चैतन्य प्रभु, आप सबके चरणारविंद में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर कृपा करें कि सेवा के माध्यम से आप सबको प्रसन्न कर पाए, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र और अग्रसर होते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। यह स्मरण का महिमा यहाँ पे बताया जा रहा है और यह बात भक्ति के आचार्य नारद मुनि द्वारा बताया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि भगवान का भक्ति और उस भक्ति में भी स्मरण जैसे जिस भाव से हम करें वो भाव जो है अपना रंग जरूर लाएगी। कल के इस पद्य में नारद मुनि कहते हैं कि किस प्रकार से काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से या भक्ति से हम सब जो है भगवान को पा सकते हैं। तो बड़ा सुंदर बात कहते हैं, वे कहते हैं कि काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, कामा द्वेषा भया स्नेहा यथा भक्त ईश्वर मना आवेश्य तद अगम हितवा बहवा तद गतिं गता। बहुत लोग जो है मुक्ति को के प्राप्त किए केवल कृष्ण का स्मरण करके, ध्यान से स्मरण करके भी, और वो अपने अपने पाप तद अगम हितवा, अपने पाप को जो है धो दिए हैं। और किस प्रकार से उन्होंने स्मरण किया? काम के द्वारा, द्वेष के द्वारा,
भय के द्वारा, स्नेह के द्वारा और कुछ भक्ति के द्वारा भी किए हैं। अब मैं इसके बारे में वर्णन करूंगा। तो उसका वर्णन करते हुए आज के श्लोक में कहते हैं, काम के द्वारा गोपियाँ, भय के द्वारा कंस, द्वेष के द्वारा चैत्य यानी कि शिशुपाल, उन आद्य और उनके साथी, और नृप स्नेहात, स्नेह के द्वारा जो राजा लोग द्वारिका में थे वो लोग, और बाकी वृष्णि लोग संबंध के द्वारा जो है द्वारकावासी, और वार्ष्णेय यानी कि जो यदुवंशी हैं वे लोग स्नेह के द्वारा जो है भगवान को पाए हैं। और नारद मुनि अपने बारे में कहते हैं यूयम, हम सब, नारद मुनि अपने बारे में कहते हैं वयम, यानी कि हम सब जो है भक्ति के द्वारा वो भगवान को पाए हैं। तो ये सब में एक बात बहुत महत्वपूर्ण आता है कि सबने स्मरण किया, सब ने स्मरण किया। स्मरण करते 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 ये स्मरण भगवान का भक्ति का एक अंग है। प्रहलाद महाराज आगे जाके अपने पिता को सुनाएंगे, ये बात नारद मुनि बताएंगे। स्मरण के आचार्य जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु का स्मरण करना। चाहे काम वासना के द्वारा गोपियों ने स्मरण किया, ये ठीक है, पर ये कंस का जब आता है भय से भगवान को स्मरण किया, उनको भी लाभ मिल गया, ये थोड़ा सुनने में ठीक नहीं लगता है। ये बातें नारद मुनि कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि द्वेष के द्वारा शिशुपाल आदि इन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया, ये भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। पर ध्यान रहे, ये भक्ति के आचार्य नारद मुनि कह रहे हैं, हमें ठीक लगे या नहीं लगे, पर इनके बातों में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 प्रकार के त्रुटियों से परे हैं। वह जो कृष्णगण हैं और जो द्वारकावासी हैं वो स्नेह से, और अपने बारे में नारद मुनि कहते हैं कि हम सब भक्ति से प्राप्त किए। इन सब बातों को थोड़ा स्मरण करते हुए हम नारद मुनि के इन बातों पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। नारद मुनि कहते हैं कि बद्धजीव जो है प्रेम से जितना भगवान को स्मरण कर सकता है, ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात कहते हैं। प्रेम से जितना हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को स्मरण कर सकते हैं, उससे अनेक गुना ज़्यादा जो है गुस्से में या द्वेष में हम किसी को स्मरण कर सकते हैं। ये भक्ति के आचार्य कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं। कुछ श्लोक पहले हम अगर जाएंगे, इसमें नजर डालेंगे, तो कहते हैं कि नारद मुनि कहते हैं कि किस प्रकार से, और वो एक निर्णय में भी आते हैं, और ये मेरा मत है कि जितना स्मरण द्वेष में आता है उतना स्मरण प्रेम में नहीं आता है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। Therefore, by enmity or devotional service or by fear or by affection or lusty, एक मिनट हमें पीछे थोड़ा जाता हूँ। श्लोक नंबर 24 इंसान बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये पढ़कर थोड़ा आश्चर्यचकित लगता है, अरे ऐसे बात भक्ति के आचार्य कैसे लिख सकते हैं। कौन सा श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि इसलिए मैं ये कहता हूँ कि द्वेष से जितना जो है 27 श्लोक नंबर, ये बहुत ही या तस्मात् नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति से
By devotional service, one cannot achieve such intense absorption in thought of Supreme Personality of Godhead as one can through enmity through Him. That is my opinion. ये मेरा मत है. इति में निश्चित मति. ये मेरा मत है. भक्ति से जितना हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, प्रेम से जितना हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, पर इससे बढ़कर जो है भगवान से जब क्रोध आ जाता है तो उसमें जितना हम कृष्ण के बारे में स्मरण करते हैं, वो स्मरण जो है बहुत ही तीव्र होता है. जैसे साधारण दुनिया में हम देख सकते हैं, जब भी कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे को स्मरण करते रहते हैं. पर जैसे ही दोनों में झगड़ा हो जाता है, वो बोलता है इनसे मेरे को अब डाइवोर्स चाहिए, और बहुत गुस्से में इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया. वो गुस्से में उनका जितना स्मरण करते रहते हैं और इतना तीव्र होता है, वो प्रेम में उतना तीव्रता पाया नहीं जाता है. वो इस प्रकार का नालायक व्यक्ति, उन्होंने ये किया ये किया ये किया. तो यहाँ पर द्वेष के द्वारा भगवान का स्मरण होता है और प्रेम के द्वारा स्मरण होता है. आचार्य भक्ति के नारद मुनि कह रहे हैं कि द्वेष में स्मरण और तीव्र हो जाता है. माँ ने जितना बार प्यार किया है वो बच्चा कभी कभी भूल जाता है, या पिताजी ने जितना स्नेह किया वो भूल जाता है, पर पिताजी ने तमाचा मारा है वो कभी भूलता नहीं. ये सच्चा घटना है. मेरे बचपन का एक दोस्त था, मुझसे 4 साल या 4 साल बड़ा हो, पर बड़ा अच्छे घराने के BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वो काम करते हैं चिंबुर में, और दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार से वो लोग हैं. पर एक बुरे संघ में आने के कारण, ये जो कॉलेज में जाने के बाद 12वीं में बड़ा हट्टा कट्टा हो गया, जिम जाया करता था. हमको एक आश्चर्यजनक बात सुनने में आया कि इन्होंने, हमारे मित्रों ने, इतने अच्छे संस्कार लेने के बाद अब बुरी संगति में आने के बाद एक दिन अपने पिताजी को तमाचा मार दिया. ये सब सुनकर हम सब डर गए, ऐसा भी हो सकता है. फिर बाद में पता चला कि उसने क्यों मारा, तो कहते हैं कि 7वीं कक्षा में मैं जब छोटा था तभी आपने मारा था, इसका बदला भी ले लो. कहने का तात्पर्य यह है कि पिताजी ने उनको कितने प्रेम से स्कूल में भर्ती किया था, कितने प्रेम से उनको बीमार होने पर हॉस्पिटल लेकर गया था, वो सब याद नहीं रहता. पर एक तमाचा क्या 7वीं कक्षा में मारा था, वो बात जो है उनको हृदय में जो है गहरा असर पड़ा. दुश्मनी जो है, वो दुश्मनी जब आ जाता है तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं स्मरण और तीव्र हो जाता है. पर स्मरण है, कृष्ण का जब स्मरण होगा, चाहे दुश्मनी से हो या प्रेम से हो, वो आग की तरह है. आग, छोटा बच्चा अज्ञान में हाथ लगाए या एक बड़ा बच्चा जिसको ज्ञान है आग में लगा जला देगी. उसी प्रकार से कृष्ण का स्मरण करते करते क्या हो जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं. जैसे अर्जुन भगवद गीता में भगवान के बारे में कहते हैं कि आप कैसे हो, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान. आप जो हो पवित्र हो. चाहे हम प्रेम से कृष्ण का स्मरण करें तो हम पवित्र हो जाएंगे, चाहे हम द्वेष से, गुस्से से भगवान को स्मरण करें तो भी पवित्र हो जाएंगे. इसी बात को सिद्ध करने के लिए इन श्लोकों के द्वारा, इन बातों के द्वारा शिशु बता रहे हैं कि किस प्रकार से शिशुपाल का उद्धार हो गया, किस प्रकार से उस सभा में शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया और सुदर्शन चक्र जैसे काट दिया शिशुपाल के शरीर से. शिशुपाल वो आत्मा निकला और द्वारकाधीश कृष्ण के सबके देखते देखते हृदय में गया. इस बात को जब देखा तो शिशुपाल जैसे द्वेषी व्यक्ति कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकता है. तो कहते हैं उन्होंने स्मरण किया. स्मरण किसका किया, कृष्ण ने किया. और कृष्ण कैसे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमान
उनको स्मरण किया, इसलिए वो पवित्र होकर पवित्र कृष्ण के। तो उसी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे बता रहे, गोपिया कामात भयात कंसो देशा च अद्य आदयो नृप। गोपियां भी भगवान को स्मरण करते हैं, पर गोपियों का जो स्मरण है वो कैसा है? प्रेम से। पर उस बात को काम करके यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं। पर श्रील प्रभुपाद जी कहते कि गोपियों का जो काम वासना है, इच्छा है, वह संसार के जो लोगों का काम वासना जैसा नहीं है, जो रजगुण से उत्पन्न होता है, कामेश क्रोधेश। गोपियों का जो काम वासना है वो पवित्र है। और चैतन्य चरितामृत का श्लोक को स्मरण करते हुए लिखते हैं कि गोपियों का जो काम वासना है वो सोने की तरह है, और संसार का जो काम वासना है लोहे की तरह है। तो इस प्रकार से गोपियां प्रेम करते हुए, और कंस जो है भय से कंस का आगे वर्णन आएगा, कितना भयभीत हो गया था। वो कृष्ण का नाम सुनकर मथुरा में वो डर जाता था। वो खाने के लिए बैठ जाता था तो खाने के थाली में भय से उनको कृष्ण का चेहरा देखता, खाना फेंक देता। वो आईने में देखता था तो वहां पे कृष्ण का स्मरण करके कृष्ण दिखता था, आईना तोड़ देता था। ये था भय का इफेक्ट। और निरंतर कंस जो है अब भय के मारे कृष्ण का स्मरण करने लगा। तो कंस का क्या हाल हुआ? गोपियों को तो ठाम मिल गया, कंस को क्या मिला? कंस ने इतना भगवान का स्मरण किया तो कंस को क्या मिला? कंस को फिर से चैतन्य महाप्रभु के लीला में, अवतार्य लीला में भाग लेने का एक अवसर मिला। कंस जो है उनके मामा बनकर आते हैं रिश्ते में। वो कहते हैं कि हम आपके मामा लगते हैं, आपके नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती और आपकी माँ जो है मेरी क्या लगती है, बेटी जैसी लगती है। हम सब एक ही गांव के हैं। रुद्रद्वीप करके द्वीप है नवद्वीप में। जब चैतन्य महाप्रभु वो बहुत बड़ा जुलूस निकाल के गए थे, ये पूरे विश्व का सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंट मोमेंट माना जाएगा। तब चैतन्य महाप्रभु जुलूस लेकर गए थे चांद काशी के विरोध करने के लिए। तब चांद काशी दरवाजा बंद रखते हैं, निमाई आगे बढ़ते हैं। निमाई कहते हैं दरवाजा खोलो, हम आपके इधर आए हैं। तब दरवाजा खुलता है। चांद काशी से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हम आपके अतिथि हैं, अतिथि का स्वागत होना चाहिए, आपने दरवाजा बंद क्यों किया? तब ये जो है चांद काशी बड़ा भयभीत रहता है, बात भी नहीं करते। फिर बाद में हमको अकेले में बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि देखो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। फिर बताते हैं क्यों डर लगता है? बोलते हैं कि देखो कल रात को एक भयंकर सपना आया था। सपने में ऐसा था कि मृदंग जैसे थोड़ा, तो रात में एक शेर आया था और शेर ने मुझे जगाया। सपने में मुझे चाटा लगाया और मेरी छाती में नाखून से खरोच। मैं सपने से जाग गया, सोचा ये सपना था या असली था, तो देखा सच में शेर आया था। और कहा वो शेर ने कि आगे से अगर आप मृदंग तोड़ोगे या भक्तों का संकीर्तन आंदोलन पे आरोप लगाओगे या रोकोगे तो
आपके साथ आपके पूरे वंशज को नाश कर दूंगा, एक भी मोमेडियन नहीं रहेगा। मैं सबने सजा किया। तब मुझे पता लगा कि सच में ये कोई और नहीं था, ये साक्षात भगवान नरसिंहदेव आया था। और आज भी वो नाखून का निशान मेरे छाती में आप देख सकते हो। फिर उसके तुरंत बाद सुबह सुबह उनके जितने भी सिपाही थे वो बोल रहे थे, हम लोग जो है जब संकीर्तन आंदोलन को रोकने जा रहे थे तो नजदीक जब गए संकीर्तन आंदोलन रोकने तो हमारा दाढ़ी जो है वो जल गया था। एक ने, दूसरे ने कहा हम जब उनको मारने गए थे, कृष्ण के नाम मत बोलो, कृष्ण के नाम मत बोलो, तो वो बोला कि मेरा मूछ जल रहा है। उसका तो मूछ नहीं होता, मेरा बाल जलने लग गया। फिर तीसरे ने कहा मैं कृष्ण का नाम रोको, कृष्ण का नाम रोको, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, अब मेरे मुंह से कृष्ण का नाम आ ही रहा है, निरंतर कृष्ण का नाम, और कोई नाम नहीं आ रहा। तो ये सब जानकर मैं समझ गया कि ये निमाई जो है साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान का। अब निमाई जब सामने आया तो बोला, निमाई बेटा अब सामने बैठो, आप जान लो कि रिश्ते में हम आपका मामा लगते हैं। तो बोले क्यों मामा लगते हैं? क्योंकि आपके नाना जो है नीलांबर चक्रवर्ती है, वो हम सब एक ही गांव के हैं, और आपकी माँ मेरी बहन जैसे लगती है, तो इसलिए हम रिश्ते में आपके मामा लगते हैं। तो ये वही कंस है जो भय से कृष्ण का स्मरण कर रहा था द्वापर युग में। अब चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने में चांदकाजी बना, और चांदकाजी बनकर वो चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करके एक अच्छा भक्त बन गया। और उनका भक्ति का आज भी एक सुंदर जो है आप एक लक्षण देख सकते हो। चांदकाजी ने जिस जगह पर निमाई को गले लगाया था, आज वहीं पर एक नीम का पेड़ है और साथ ही साथ एक चंपक का भी पेड़ है। ये चंपक का पेड़ जो है कंस या चांदकाजी को दर्शाता है, और वहाँ पे जो नीम का पेड़ है वो निमाई को दर्शाता है। इस प्रकार से वो क्रूर कंस कृष्ण का स्मरण करते 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 उस लीला में तो नहीं, पर 5000 साल के बाद जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो एक अच्छे भक्त बन गया और उनका भी उद्धार हो गया। अच्छा, द्वेष से शिशुपाल ने क्या किया? ईर्ष्या किया। भले हम कह सकते हैं कि ये सब जय विजयी है, जो कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बना, रावण कुंभकर्ण बना और शिशुपाल दंतवक्र बना, पर द्वेष करते 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 उनको वापस चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो है भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। शिशुपाल और दंतवक्र क्या बने? जदाय और मदाय, और उनका भी उद्धार हो जाता है द्वेष से स्मरण करने से। पर हम भक्तों के लिए हम उस कैटेगरी में नहीं है कि हम इतना भगवान से द्वेष कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। हमारे लिए हमारे आचार्य जो हैं प्रभुपाद जी हैं, रूप गोस्वामी पाद है, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे लिए जो है द लॉ बुक, हमको मार्गदर्शन करने वाला जो ग्रंथ है वो है भक्ति रस अमृत सिंधु। और भक्ति रस अमृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद बड़ा सरल शब्दों में बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमको अनुकूल भाव से भगवान का भक्ति करना चाहिए। भक्ति रस अमृत सिंधु का वो सुंदर श्लोक जो है, जिसे हम जो है उसका सार उसमें प्रकट होता है, परिभाषा सूत्र है। वो कौन सा सूत्र है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृत अनुकूलेन कृष्ण अभिषेकम भक्ति। अनुकूलेन, हमको अनुकूल भाव से भगवान का भक्ति करना चाहिए, ना कि प्रतिकूल भाव से। ये हमारे लिए गाइडलाइन है। पर गोपियां जो है काम वासना से, कंस जो है वैसे द्वेष से, चैत्य, फिर बाकी सब जो है वे सब स्नेह से और
संबंध से यदुधर, ये सब ठीक है, पर हमको चाहिए कि हम सब अनुकूल भाव से विधि भक्ति को पालन करें, फिर धीरे धीरे राग भक्ति की ओर प्रगति करें। इस प्रकार से अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे तो हम थोड़े थोड़े क्रम से भक्ति में अग्रसर होके एक दिन भगवान के धाम को, भगवान के प्रेम को प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो ठीक है, पर जब तक हम इस धरातल पर हैं और जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक हमें बड़े सावधानी के साथ सुंदर भक्ति के मार्ग में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने का जो अवसर मिला है, तो इस अवसर को कभी खोना नहीं चाहिए। पर यह तब संभव होगा जब हम भक्तों के बीच में बड़े प्रेम से रहेंगे। मैं कुछ बात दोहराना चाहूँगा जो श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज अपने लीला संपन्न करने से पहले अपने शिष्यों को खास कहा कि ये 4 बातें अपने जीवन में जरूर उतारो, क्योंकि भक्ति भक्तों के संग में होता है, भक्ति भक्तों के संग में होता है, और भक्तों के संग में हमें रहना है तो प्रेम से रहना है। और ये 4 बातें अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम भक्तों के संग में प्रेम से रहेंगे। हम आश्रम में रहते हैं आपस में, पर सभी भक्तों के प्रति हमारा अनुकूल भाव कभी होता है, कभी नहीं होता है। पर ये 4 बातें अगर आप जीवन में उतारोगे तो भक्तों के संग में ये भक्ति जो है बहुत ही सुंदर रूप में होता रहेगा। पहली बात, जो भक्त आपसे मिलता है ये समझ लेना, या जो व्यक्ति आपसे मिलता है तो समझ लेना, ये समझ लेना अब वो मिल रहा है, फिर कब मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। यानी कि ये समझ लेना कि हम आज मिल रहे हैं, यानी कि फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये पता नहीं है, इसलिए उनके साथ एक अच्छी तरह से व्यवहार करें। अच्छा, दूसरी बात, वो कहते हैं कि जिन भक्तों के साथ हम उठते बैठते हैं या मिलते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि आज से 40 साल बाद भी वो आपसे प्रेम करे, या जिस दिन हम शरीर छोड़ देंगे वो भक्त हमारे निकट रहे और कहे कि कितना अच्छा भक्त था। यानी कि जब हमारा तिरुभाव या स्मरण समारोह होगा, उसमें कहेगा दिल से कि उनके विरह में हम अब जी नहीं सकते। उस प्रकार से व्यवहार करें कि जिस दिन हमारा क्या बोलते हैं तिरुभाव हो जाएगा तो वो रोए, ना कि जैसे नरकासुर ने शरीर छोड़ा तो सब लोग आज भी दीपावली मनाते हैं। दक्षिण भारत में नरकासुर ने सबके नाक में इतना दम भर लिया था कि जिस दिन वो शरीर छोड़ा तो सब लोग जो है दक्षिण भारत में खास करके दीपावली मनाते हैं। आज नरकासुर का चलो भाई ये चला गया, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो रोए कि अरे इतना अच्छा भक्त था, कितना प्रेम दिया था। फिर तीसरी बात, जिस भक्त के साथ हम रहते हैं या संबंध हमारा होता है, उनको इतना प्यार दें, कितना प्यार दें, जितना प्यार हम अपने जीवन में, जैसे हम भक्त लोग गुरु से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम हर भक्त से करें। ये तीसरी बात बताया।
और चौथी बात उन्होंने बताया था कि बड़ा ये अगर सामने वाला भक्त हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो तुरंत उसमें दोष मत देखना। जैसे ये उंगली दोष देखने में चली जाती है, तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, तो हम जब एक उंगली उस व्यक्ति की ओर दिखाते हैं तो 4 उंगली हमारे ओर होते हैं। तो हमें देखना चाहिए क्या कारण है वो मेरे साथ ये बुरा व्यवहार कर रहा है, और फिर से कुछ हमारे अंदर कुछ गलती होगी, उस गलती को सुधार कर उस संबंध को बढ़ाने का, अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 4 बातें जो हैं अगर हम जीवन में उतारेंगे तो हम भक्तों के साथ संबंध अच्छा रहेगा, समय जो है भक्ति में प्रेम से निकलेगा, और जरूर सुनिश्चित रूप में अंत समय में हम भक्तों के संग में रहेंगे, और भक्तों के संग में जब हम अंतिम लीला करेंगे या शरीर छोड़ेंगे, सुनिश्चित रूप में हमें भगवत धाम प्राप्त होगा। पर ये 4 बातें हैं, क्या हम लोग कर पाएंगे? सुनने में अच्छा लगता है, पर थोड़ा प्रयास करने से सच भी हो सकता है। भक्तों के संग में रहने का क्या लाभ है? यहाँ पे स्मरण का महिमा बताया जा रहा है, और पूरा भगवत गीता स्मरण के ऊपर आधारित है। अंतकालेचा, तो ये एक शर्त है कि अंतकाल में मुझे स्मरण करो। क्या अगर मान लो कि शरीर का हालत ऐसा हो जाए कि अंत समय में हम भगवान को स्मरण कर ना पाए, तो क्या होगा? मान लो इनका पित्त वायु हो जाए, कोमा में कभी-कभी भक्त जाते हैं। आप सुना होगा कोई भक्त कोमा में गया, सुनते हैं, तो उनका क्या होगा? तो इसके लिए भगवान वराह पुराण में कहते हैं कि वात आदि दोषेना मद भक्त मम नास्मरेत अहम स्मरामि मद भक्ता नयामि परमम गतिम। बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो भक्त अगर वात आदि, वात यानी कि कफ पित्त वात बोलते हैं, करेक्ट? वात यानी कि गैस, वात, कफ यानी कि लिक्विड, कफ पित्त वायु, ये सब दोष के कारण कोई मुझे स्मरण नहीं कर पाया। पर वो स्मरण नहीं कर पाया, ये उनकी कमी है, पर मैं भगवान हूँ, मैं उनका भक्ति को स्मरण करूंगा। नयामि परमम गतिम, मैं उनको परम धाम पर लेकर जाऊंगा। ये बड़ा पुराण में भगवान कहते हैं। पर शर्त यह है कि वो अच्छी तरह से भक्ति करे, भक्तों के संग में कम से कम ये 4 बातों को उतारे, भक्तों के साथ अच्छा संबंध रखे। ऐसा ना हो कि उनका शरीर छूट गया, भक्त लोग खुश हो गए, अरे चलो निकल गया, दीपावली मनाएंगे, नरकासुर गया। पर ईमानदारी से भक्ति करें, ये एक चीज है। पर मान लो कि ईमानदारी से भक्ति भी नहीं हुआ, अच्छा भक्ति नहीं हुआ, पर भक्तों के बीच में अगर प्रेम से अगर रहेगा तो अंत समय में भक्त उनके निकट रहेंगे। और कहते हैं कि ये बात जो है स्कंद पुराण में आता है, ये बहुत सुंदर बात है। वो भक्त मान लो कि अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, पर भक्तों से अच्छा संबंध रखता है, और तब भगवान कहते हैं कि वो भक्त जो अंत समय में मुझे स्मरण नहीं करता है और शरीर छोड़ भी देता है, पर उसके इर्द गिर्द अगर भक्त रहेंगे, सुनिश्चित रूप में उस भक्त को मेरा धाम प्राप्त होगा। तो भगवान भगवद गीता में जो कहते हैं, अंतकाले च मामेवं स्मरन् कृत्वा कलेवरम्,
यानी कि उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पर यहाँ पर केवल भक्तों के साथ आप अच्छा संबंध बनाए रखो। अंत समय में यकीन करो कि भक्त आपके इर्द गिर्द है। वो व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द अगर भक्त रहेंगे और वो शरीर छोड़ता है तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को मेरा धाम जरूर प्राप्त होगा। ये स्कंद पुराण में लिखा है। तो इसीलिए भक्तों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। और ये पूरा स्कंद जो है 7वां स्कंद स्मरण पर आधारित है। और स्मरण का आचार्य प्रहलाद जी को जो है की और चरित्र की और जब ये जो है हम इस स्कंद में श्रवण करेंगे। पर स्मरण करते 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 स्मरण का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छा भी नहीं हो रहा, भक्तों के संग में हमारा जीवन जो है अच्छा होना चाहिए। अगर इतना हमने कर लिया तो गारंटी भगवान देते हैं मैं आपको वापस लेकर। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। जानकारी का लागू किया कि वहाँ बताया कि सबसे दर्शन देवालय से छात्र को मारा